हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे छत्तीसगढ़ बीएड से डीएड के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के परिपेक्ष में। निवेदन करेंगे वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको अवगत कराई जाए वो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथियों, आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण याचिका का स्टेटस है, जिसका डायरी नंबर 35,325/2023 हरशंकर वर्सेस द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। साथियों, बात कर लें, ये जो आपकी महत्वपूर्ण याचिका है ये फाइल की गई 27/8/2023 को। और साथियों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसकी सुनवाई एक बार फिर से जो है सूचीबद्ध हो चुकी है कल, यानी 26/7/2024 को। कल की सुनवाई साथियों जो होगी जस्टिस हरकेश राय और जस्टिस SBN भाटी सर की बेंच में सीरियल नंबर 23 पर सूचीबद्ध है। अगर हम साथियों बात कर लें, पिछली सुनवाई जो हुई थी वो 26/2/2024 को हुई थी। और साथियों, ये क्या केस है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको अवगत कराने वाले हैं। तो साथियों, यहाँ पर अगर हम देखें तो आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण स्थिति क्लियर हो रही है। हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ बिलासपुर बेंच का एक महत्वपूर्ण जो आदेश जो 21/8/2023 को आया, केस नंबर की अगर हम बात कर लें WPS 5788/2023। और साथियों, यहाँ पर देखेंगे उसी आर्डर को लेकर के यहाँ पर ये महत्वपूर्ण केस जो है दाखिल किया गया। अब साथियों समझते हैं 21/8/2023 का हाई कोर्ट का वो क्या आदेश था जिसको लेकर के ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। और साथियों, इस याचिका की जो सुनवाइयाँ हुई हैं उससे क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, जो आर्डर के माध्यम से हम आपको अवगत कराएंगे। तो महत्वपूर्ण आदेश आप सभी के सामने है। साथियों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 21/8/2023 का आदेश आप सभी के सामने है कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील अजय श्रीवास्तव को सुना गया, श्री HS अहलुवालिया को भी सुना गया, यानी विद्वान उपाधिवक्ता राज्य या प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओर से उपस्थित हुए, और श्री अवनीश सिंह विद्वान वकील प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से उपस्थित हुए। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील को जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया जाता है, और उसके बाद याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील को प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। आइए पर सुना जो 1/2023 का क्रमांक जो अंतरिम राहत या स्थगनादेश देने के लिए एक आवेदन है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का कहना है कि पहले केवल डीएड अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति की अनुमति दी गई थी, लेकिन दिनांक 23/8/2018 की अधिसूचना द्वारा NCT ने बीएड को भी शामिल कर दिया है। डीएड के बराबर के पद पर नियुक्त हेतु, यानी सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त हेतु। तो देख सकते हैं साथियों, आगे लिखा गया छत्तीसगढ़ राज्य ने बीएड को भी शामिल किया है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में सिविल अपील संख्या 5068/2023 देवेश शर्मा बनाम भारत संघ और अन्य में 11/8/2023 को जो निर्णय या फैसला पारित किया, उसमें माना कि डीएड उम्मीदवार सहायक पद के पर नियुक्त और बीएड को शामिल करने के लिए पात्र हैं, योग्य उम्मीदवार अवैध हैं, यानी जो बीएड के हैं वो अवैध हैं और डीएड के केवल जो हैं योग्य हैं। ये साथियों यहाँ पर स्पष्ट किया गया। आगे साथियों लिखा गया दिनांक 23/8/2018 की अधिसूचना और तदनुसार बीएड को शामिल करने के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य के नियमों को रद्द कर दिया गया है। उम्मीदवारों को जो है अधिकारित भी माना जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने आगे की भर्ती प्रक्रिया को अंतिम तक रोकने की प्रार्थना के न्याय के हित में इस रिट की याचिका का निपटारा करें। विद्वान राज्य वकील का कहना है कि इसमें शामिल मुद्दा बीएड वाले उम्मीदवारों के संबंध में है, योग्यता के संबंध में है, इसलिए पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई जा सकती। पक्षों के विद्वान वकील द्वारा दी गई दलीलों पर विचार करते हुए 2023 की सिविल अपील संख्या 5068/2023 में जो 11 अगस्त 2023 को निर्णय लिया गया है में पारित मुद्दे पर शीर्ष न्यायालय द्वारा निर्धारित बीएड उम्मीदवारों को संबंध में आगे भर्ती प्रक्रिया ने सहायक अध्यापक पद के लिए योग्यता तत्काल प्रभाव से जो है स्थगित रखी जाएगी। इसके अलावा सुनवाई की अगली तारीख तक ऐसे उम्मीदवारों के संबंध में उत्तरदाताओं द्वारा कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाएगा। तो ये था महत्वपूर्ण फैसला, कहें तो साथियों आर्डर, जिसको लेकर के जो आप सभी को जिस याचिका की सुनवाई कल लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उस याचिका को दाखिल किया गया इस जो है आदेश को चैलेंज करते हुए।
और इस आदेश से साथियों निष्कर्ष यही निकल कर आया जो यहाँ पर अंतिम पैरा में लिखा गया है कि सहायक अध्यापक पद के लिए जो बीएड उम्मीदवार हैं उनकी योग्यता तत्काल प्रभाव से स्थगित की जाती है और परपेच लिया गया 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट आदेश का। उसके बाद साथियों जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट से ये महत्वपूर्ण आदेश आया और साथियों ये आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस आदेश में साथियों सीधे तौर पर जो है बीएड अभ्यर्थियों को जो है सम्मिलित करने को लेकर के एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया गया। तो देख सकते हैं साथियों यहाँ पर देखेंगे आदेश आप सभी के सामने है। यहाँ पर इस आदेश में साथियों देखेंगे क्या कुछ निष्कर्ष निकला है। तो यहाँ पर देखेंगे ऊपर साथियों नोटिस स्वीकार किया गया, ये सारी चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। मेन पार्ट साथियों लिखा गया है कि इस बीच यह ध्यान में रखते हुए कि भर्ती प्रक्रिया जो प्रगति पर थी अब विज्ञापन अंतरिम आदेश दिनांक 21/8/2023 से बाधित हो गई है और अंततः उच्च न्यायालय द्वारा जिस पहलू पर विचार किया जाना है वह निर्णय के तरीके के संबंध में है। और बात कर लें 50/68/2023 में माना जाए तो इस स्तर पर भर्ती प्रक्रिया को बाधित करना उचित नहीं होगा, इसलिए उक्त सीमा तक हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 21/8/2023 के आदेश पर रोक लगाते हैं और स्पष्ट करते हैं कि भर्ती प्रक्रिया जो उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त अंतरिम आदेश की तारीख से पहले प्रगति पर थी जारी रहेगी और हालांकि इसके तहत की गई नियुक्तियां यदि कोई हो तो 57/88/2023 जो आपका केस है हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय का जिसमें लिखा गया है द्वारा किए जाने वाले विचार के परिणाम के अधीन रहेगी। चयनित उम्मीदवारों से संबंधित नियुक्त प्राधिकारी द्वारा इसकी सूचना दी जाएगी। यानी जो भी नियुक्तियां होंगी यानी बीएड को सम्मिलित करने का निर्देश दिया, लेकिन जो भी नियुक्तियां होंगी वो कहीं ना कहीं 57/88/2023 के जो है अंतिम परिणाम सब्जेक्ट टू आउटकम कर दिया गया, यानी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम कर दिया गया। आगे साथियों इस बीच इन याचिकाओं के लंबित होने के बावजूद याचिकाकर्ता रिट याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष खुद को भी शामिल कर सकते हैं और यदि उच्च न्यायालय पक्षों को सुनना उचित समझता है और रिट याचिका पर अपनी योग्यता के आधार पर या उसके अनुसार विचार कर सकता है तो उच्च न्यायालय को मामले में गुण दोषों के आधार पर बढ़ने की कोई बाधा नहीं होगी। ये याचिकाएं अंतरिम आदेश के पहलू पर सीमित है, यानी साथियों जो आदेश था उस पर साथियों हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाया क्योंकि बीएड जो अभ्यर्थी थी वो सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए और साथियों उनको जो है परमिशन मिल गई और उनको शामिल कर लिया गया। अब साथियों उसी याचिका पर जो सुनवाई है कल लगी हुई है और इसके बाद साथियों आप सभी को पता है जो ये उच्च न्यायालय की एक महत्वपूर्ण याचिका 57/88/2023 जिसका निस्तारण भी हो चुका है, जजमेंट भी आ चुका है 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल के जजमेंट में साथियों आप सभी को अवगत करा दें तो आप सभी को पता है जो है स्टेट को डायरेक्शन दिया गया है, स्टेट को कोर्ट ने निर्देश दिया था और ये कहा था कि जो सिलेक्शन लिस्ट है उसको जो है रीअरेंज किया जाए और डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्त की जाए और साथियों यहाँ पर इसके लिए 6 सप्ताह का समय दिया गया। हालांकि साथियों ये जो आपका फाइनल जजमेंट है इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और साथियों उनमें साथियों अगर बात कर लें चयनित बीएड की ओर से 5 जो है स्पेशल अपील दाखिल की गई हैं जिनकी सुनवाई साथियों आप सभी को पता है जो है महत्वपूर्ण ढंग से हुई जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की बेंच में और साथियों अगस्त में उसकी सुनवाई होगी। स्टेट ने भी साथियों कहीं ना कहीं उस फैसले को जो है चैलेंज कर रखा है। अब साथियों ये जो महत्वपूर्ण याचिका है इस पर सुनवाई लग चुकी है। पिछली साथियों जब 26 तारीख की जब सुनवाई लगी हुई थी तो क्या कुछ साथियों निष्कर्ष निकला था उसके बारे में जानते हैं। 26 तारीख की साथियों जो सुनवाई हुई थी उसका आर्डर आप सभी के सामने यहाँ पर है। साथियों 26 फरवरी को ये सुनवाई हुई थी और 26 फरवरी की जब साथियों सुनवाई हुई थी तो यहाँ पर देखेंगे लिखा गया है कि स्पष्ट तौर पर जो है 4 सप्ताह का समय दिया गया था और साथियों यहाँ पर क्यों समय दिया गया था कि लर्नेड काउंसिल फॉर द स्टेट छत्तीसगढ़ सिक्स टाइम टू फाइल मेमो यानी मेमो ऑफ अपीयरेंस और वकालतनामा फाइल करने को लेकर के ये सब 4 जो है वीक का समय दिया गया था। तो साथियों यहाँ पर स्पष्ट हो गया होगा, पूरी जानकारी हमने आपको अवगत करा दी है। कल साथियों ये सुनवाई लगी हुई है। ये वो महत्वपूर्ण याचिका है जो बीएड की ओर से दाखिल की गई थी जिसमें साथियों हमने आपको अवगत कराया उच्चतम न्यायालय का जो आर्डर था जिसमें केवल और केवल डीएड को शामिल करने की बात की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था। हालांकि मेरिट के आधार पर जो है निस्तारण होगा ऐसा भी कहीं ना कहीं निर्देश दिया था और मेरिट के हिसाब से जो है निर्धारण हो चुका है और साथियों कहीं ना कहीं फिर से वो मामला जो है
सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। अब साथियों इस याचिका की कल सुनवाई होनी है। स्टेट की ओर से क्या चीज़ें कोर्ट के सामने रखी जाएंगी ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑलरेडी मामला हाईकोर्ट में डिसाइडेड हो चुका है। अब कल की सुनवाई से क्या निष्कर्ष निकलेगा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि साथियों ये याचिका वो महत्वपूर्ण याचिका है जिस पर साथियों कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर वकालतनामा वगैरह क्या निकल कर सामने आएगा, स्टेट की ओर से क्या चीज़ें रहेंगी, ये महत्वपूर्ण है। फिलहाल साथियों आप सभी को अवगत करा दें, जो 5788/2023 केस है जिसका जजमेंट 2 अप्रैल को आ चुका है, उसी के आर्डर को साथियों कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जो है चैलेंज किया गया था, जिस पर साथियों ये सुनवाई हुई और ये याचिका है जिसके बारे में हमने आपके साथ जिक्र किया है। अब साथियों जो सुनवाई होगी कल, वो क्या निष्कर्ष निकलेगा महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल साथियों जो फाइनल जजमेंट है उस पर भी साथियों सुनवाई अगस्त में होने वाली है। तो फिलहाल साथियों ये निष्कर्ष निकल कर आ रहा है केस आपकी सुनवाई को लेकर के कल लगा हुआ है। साथियों ये वही याचिका है जिसके बारे में हमने सारी चीज़ें आपको अवगत कराई हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। दी गई जानकारियाँ सभी साथियों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।